नमस्कार आप सभी को। हम आज 13 चैप्टर करने वाले हैं जो होगी हमारा एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें हम पढ़ेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हिंदी में मैंने ये फार्मूले लिख दिए हैं। हिंदी वाले बच्चे अभी लिख लेंगे, इंग्लिश वालों को मैं अभी लिखवाऊंगा, चिंता मत करना। इंग्लिश में मैं लिखवाऊंगा अभी, पहले हिंदी वाले लिखो। और साथ के साथ डायग्राम। सबसे पहले हमारा घन आता है। घन क्या होता है? एक क्यूब, यानी कि क्यूब इस तरह की होती है। दूसरा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप आप बना लो साथ में। रेक्टेंगल इस तरह से, एक रेक्टेंगल बनाया और फिर दूसरा रेक्टेंगल इस तरह से बना के इसके कॉर्नर को आप अटैच कर देना। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड, घनाभ हो जाएगा। तीसरा बेलन सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की शेप इस तरह से बनती है। यहां पर आप इसकी रेडियस r लिख लेना और हाइट h लिख लेना। यहां पर आप l लिखो, b लिखो, h लिखो। इसकी तीनों साइड a लिखो। बेलन के बाद शंकु, कोन। कोन इस तरह से होता है। ये आप h लिखो, ये आप रेडियस r लिखो और ये आप l लिखो। उसके बाद सफियर और हेमिसफियर, गोला और अर्धगोला। गोला सर्कल की तरह होता है, ये जैसे सर्कल बनाया इसी तरह से, लेकिन सफियर होता है ये। और अर्धगोला सेमी सर्कल होता है, ये आप इस तरह से बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें केवल और केवल आर होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी केवल और केवल आर होती है। यहाँ पर एच वगैरह, एल वगैरह, एल बी एच वगैरह कुछ नहीं होती। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a की क्यूब, घनाभ का वक्र पृष्ठीय 2l प्लस बी इंटू एच, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, आयतन lbh, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr h, संपूर्ण पृष्ठीय 2πr r प्लस h, आयतन πr²h, शंकु का πr l। l ये स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई। हाइट अलग, तिर्यक ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l, स्लैंट हाइट। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र और संपूर्ण एक ही होता है, इसलिए मैंने सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, संपूर्ण नहीं लिखा है, ना ही वक्र लिखा, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। गोले का आयतन 4/3 πr के क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr², आधा हो जाएगा ना। गोले का 4πr² है तो अर्ध का आधा, इसका आयतन 4/3 है तो आधा 2/3 πr की 3। ठीक है, तो ये 17 फार्मूले हिंदी वाले लिख लें और ये इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। करोड़ सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठीय CSA, आगे मैंने CSA TSA लिखा है, लेकिन पहला मैंने क्या लिखा है? क्या? करोड़ सरफेस एरिया। तो CSA क्या होता है? करोड़ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया को हम TSA लिखते हैं, पहले आगे मैंने CSA TSA लिखा हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब a की 3, CSA ऑफ क्यूबॉइड 2l प्लस बी इंटू एच, TSA 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम हो गया LBH क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड है, वो क्यूब है। सिलेंडर की अगर हम बात करें, CSA होता है 2πrh, TSA होता है 2πr r प्लस h, वॉल्यूम होता है πr²h। कोन की अगर हम बात करें, CSA होता है πr l, l स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई होती है, πr r प्लस h, इसका TSA होता है 1/3 πr²h। सरफेस एरिया वॉल्यूम मैंने लिखा सरफेस एरिया, ना यहाँ पर CSA लिखा ना यहाँ पर TSA लिखा, क्योंकि दोनों का एक ही है, 4πr²। वॉल्यूम होता है 4/3 πr के क्यूब। CSA ऑफ हेमिस्फीयर की अगर बात करें 2πr², आधा होता है 4πr² का आधा 2πr², और वॉल्यूम इसका आधा 4/3 πr की 3 का 2/3 πr का πr की 3। अब बात है कि TSA का कब लगाना है, CSA का कब लगाना है। देखो, क्वेश्चन एप्लीकेशन दी हुई होंगी, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक रूम दे दिया कि एक कमरा है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। अगर ये पूछेगा कि सिर्फ दीवारों का, सिर्फ वॉल्स, 4 वॉल्स हैं, 4 दीवार है, उसका सरफेस एरिया निकालो, तो जब फर्श को हमने छोड़ दिया, छत को हमने छोड़ दिया, ये जो 4 दीवारों का है यही हमारा CSA। एक बात और, इसको क्यूब और क्यूबॉइड का CSA की जगह पे लेटरल सरफेस एरिया लिखा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 शब्द यहां पर मैं बताऊंगा। क्या लिखा जाता है? पार्श्व। किसकी जगह पे? CSA की जगह पे लिखा जाता है लेटरल। लेटरल और पार्श्व,
क्यूब और क्यूबॉइड का, लेकिन बाकी का सी एस सी टी एस सी होता है। फिर भी मैंने सी एस सी इसलिए लिखा क्योंकि सी एस सी बच्चे यही याद करते हैं कि सी एस सी, लेकिन सी एस सी थोड़ा वैसे तो ठीक ही है, पर क्यूब और क्यूबॉइड का क्या है, पार्श्व पृष्ठीय, यानी कि चार दीवारों का जो है ना वो उसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। क्योंकि करोड़ होता है, करो जैसे करो घूमती है ना थोड़ी सी, यूं करो। अब कोई दीवार ऐसे गोल तो होती नहीं, दीवार होती है सीधी, तो इसलिए उसको करोड़ बोलना है गलत। क्या बोलना पड़ेगा, करोड़ की जगह क्या बोलना पड़ेगा, लेटरल बोलना पड़ेगा। वक्र नहीं बोल सकते हम उसको, हम पार्श्व बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी होती है लेकिन इनकी गोल होती हैं। ठीक है, तो करोड़ और टोटल कब निकालना है, जब दीवारों का निकालना हो, फर्श को छोड़ दें छत को छोड़ दें तो निकालना है सी एस से, लेकिन फर्श का भी ले लें छत का भी ले लें तब निकालना है टी एस से। ऐसे ही जैसे कि सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर, ये सिलेंडर का कोई भी एक शेप ली, कोई भी एक बॉक्स ले सकते हैं, और उसका अगर मैं सबसे पहले आपके सामने देखो, ये जैसे एक कप है, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है, बिल्कुल इसी की तरह है। इसको अगर ये पकड़ने वाला अगर हम हटा दे तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हमने देखना है। तो सी एस ए इसका ये वाला पार्ट, ये जो स्टील का बना है ये वाला पार्ट को अगर हमने सिर्फ इसका निकालना है, ऊपर वाले का छोड़ दो, ऊपर से वैसे भी ओपन है, और इसको भी छोड़ दो, मान लो कि इधर से भी खाली है इधर से भी खाली है, सिर्फ हमने इसका निकालना है, तो वो तो होता है सी एस ए, है ना। क्या छोड़ दिया, जैसे कमरे का बता था ना, फर्श को छोड़ दो छत को छोड़ दो, ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है, मान लो कि ये चीज यहां पर है ही नहीं, अज्यूम करो, तो ये एक तरह से खाली हो जाएगा, बिल्कुल पाइप की तरह जिसके आर पार निकाला जा सके। अगर ये कोई कप दे दिया, सिलेंडर दे दिया, मान लो कि वो स्टील का बना है, और अगर सिर्फ इसका सी एस ए का मतलब ये पूछ ले कि ये इसका निकालना है, इसके ऊपर से ओपन है नीचे से भी ओपन है, तब तो लगाना सी एस ए, और मान लो जैसे नीचे से बंद है वैसे ऊपर से भी बंद हो तब निकालना है टी एस ए। लेकिन इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लो ये ऊपर से ओपन है नीचे से बंद है, तो इसका निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सी एस ए निकाल के बेस का जोड़ना पड़ेगा, और ये बेस की शेप का है, सर्कल की शेप का। इसका जो ये नीचे बॉटम है, तल है, ये किसकी शेप का है, सर्कल की शेप का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से जोड़ना पड़ेगा इसके सी एस ए में। उस टाइम पे 2 पाई आर एच में प्लस में पाई आर स्क्वायर जुड़ सकता है। ठीक है, ये फर्क है सी एस ए और टी एस ए में। कोण है, अब ये कोण का अगर हम बेस को छोड़ दें, बेस को छोड़ दो तो निकालना है सी एस ए, और अगर बेस भी लेना हो तो निकालना है टी एस ए। इसमें तो टी एस ए सी एस ए सब बराबर ही होता है। इसी तरह से इसके अगर इस शेप को छोड़ दें, ऊपर वाले को छोड़ दें, सिर्फ यहां का निकालना है तो सी एस ए, और अगर पूरा ये क्लोज हो तो क्वेश्चन में ये भी देखा जाता है वो ओपन है कि क्लोज है, ये कहेगा एक सिलेंडर है, अगर वो क्लोज तो है तो टोटल निकालना है, अगर वो ओपन है जैसे कोई पाइप हो गया फिर उसका सी एस ए निकालना, ये भी देखा जाता है क्वेश्चन में कई बार सीधा, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, कमरे का सिलेंडर का मैंने सब कुछ बता दिया। अब सबसे आखिरी जरूरी बात, क्वेश्चन में एक्सरसाइज 13.1 में सिर्फ हमारा एरिया की एक्सरसाइज लगने वाली है। उसमें ये क्वेश्चन में लिखेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो, एक फिगर नहीं होगी, एक साथ दो फिगर होंगी, दो फिगर होंगी, जैसे इसके ऊपर ये रख दिया तब हम बात करेंगे। फार्मूला सी एस ए का ही लगाना है, अभी मैं क्वेश्चन शुरू करवा देता हूं उसके बाद देखते हैं। तो ये आप लिख लो इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे। देखो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, दो क्यूब हैं जिनमें से दोनों का वॉल्यूम 64 है, आयतन 64 है। तो वॉल्यूम इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है, यही दे रखा है 64। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ए की क्यूब इज इक्वल टू 64, तो ये ए की क्यूब और ये क्या है 4 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल होके ए इज इक्वल टू 4, ये क्या आ गया, साइड आ गया। अब सुनो, एक क्यूब है, इसके साथ एक और क्यूब मिला दिया, दो घनों को हम जोड़ रहे हैं आपस में, एक और ये भी मिल गया, इनको भी मिला दिया, है ना, दो क्यूब को हमने अटैच कर दिया।
दो क्यूब को अगर जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, क्यूबोइड घनाभ बनता है। दो घनों को मिलाने से क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो पूरी लंबाई, पहले वाले की लंबाई कितनी थी, 4, दरअसल इसकी चारों ही साइड कितनी थी, 4 4 की थी, हाइट भी 4 की थी, लेकिन लंबाई अब 4 + 4 कितनी होगी, 8 होगी। विड्थ पहले 4 थी तो क्या अब 4 नहीं है, 4 ही है। हाइट पहले 4 थी तो क्या अब 4 नहीं है, 4 ही है। हाइट 4 ही है, ठीक है। तो दो क्यूब को अगर हमने मिलाया आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब्स इट मेक्स क्यूबोइड। दो घनों को मिलाने से घन बनता है, घनाभ बनता है। दो घनों को मिलाने से घनाभ बनता है। तो उस घनाभ की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबोइड। घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 हो जाएगी। और उसकी चौड़ाई, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4 ही रहेगी। और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 ही रह जाएगी। यानी कि लंबाई 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4। क्या पूछ रखा है, पृष्ठीय। देखो सरफेस एरिया पृष्ठीय। अब अगर सिर्फ पृष्ठीय लिख रखा है तो मतलब ये टोटल पूछ रहा है। अगर सिर्फ पृष्ठीय तो संपूर्ण पूछ रहा है, टोटल समझ के चलना उसको, ठीक है। अगर सीएसए और टीएसए में से अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिख दिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया तो हम मान के चलेंगे कि संपूर्ण टोटल का इसमें फार्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड 2 × में LB + BH + HL = 2 × में L 8 × 4, 4 × 4 और 4 × 8 32, 16 और 32 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन है, एक कोई वेसल है, बर्तन है, ठीक है। कोई एक खोखला होलो वेसल है। वेसल होलो क्या होता है, जैसे मैंने वो सिलेंडर दिखा था, ऊपर से भी खाली होनी चाहिए, जैसे पाइप होता है ना, बिल्कुल खाली होता है अंदर से। एक सॉलिड होता है, ठोस। ठोस बिल्कुल भरा हुआ, बंद हो, जैसे कि मैंने अभी कप दिखा था, अगर वो अंदर से किसी चीज का भी भर दे, मान लो मिट्टी का भर दिया, या मान लो ये स्टील का नहीं था, मान लो ये लकड़ी का है और बिल्कुल भरा हुआ है, तो उस तरह से वो होता है ठोस, सॉलिड होता है। अभी कोई खोखला है और हेमिस्फीयर के शेप का है, और क्या होता है, जिसके ऊपर उसके ऊपर माउंटेड एक रखा है सिलेंडर। इस शेप में, इसमें हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर हमने बनाना है, माउंटेड, ए सिलेंडर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। सिलेंडर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, के सिलेंडर हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर खोखला बेलन है, और इस अर्धगोले का व्यास हेमिस्फीयर का डायामीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगी 7, ठीक है। और क्या दे रखा है, इस वेसल की टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक की, ऊपर से लेके नीचे तक की कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब बताओ, ये तो है इसका सेंटर हेमिस्फीयर का, और सेंटर से हमें यहां मिला दिया तो ये है रेडियस, और रेडियस तो इसकी 7 है। फिर ये जब पूरी 13 है, ये 7 है, तो ऊपर वाली कितनी बचती है, 6 बचती है। यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, 6 बचेगी। अब इसमें इसने पूछ रखा है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल का फार्मूला नहीं लगाना। सबसे पहली बात, दो बातें ध्यान रखना, अगर एक साथ दो फिगर हैं तो उनका बीच की चीज हमने नहीं लेनी। अब इसका ये वाला छोड़ दिया तो मैंने क्या कहा था, नीचे नीचे वाला क्या होता है, सीएसए, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगर इसको छोड़ दे तो फिर ये होलो है, खोखला है।
खोखला है तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, जैसे खाली था अभी अभी मैंने जो पार्ट दिखाया था भाई, ऊपर से खाली है, ऊपर से खाली है तो यहां पर भी कोई कुछ भी मटेरियल नहीं है, मटेरियल है साइड साइड में। तो इसमें हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, अगर इस तरह से दो फिगर एक साथ मिलती हैं, एक के ऊपर दूसरी लिखी जाती है, तो उनकी रेडियस त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान रखना। त्रिज्या जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है अगर दो फिगर एक साथ मिलती हैं। तो हाइट की जहां बात है, अगर हमें हाइट ऊंचाई निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर बेलन की ऊंचाई हम लिखेंगे, तो टोटल 13 में से 7 घटा के हमने 6 सेंटीमीटर निकाली है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसने पूछ क्या रखा है, इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया, ठीक है। इंटरनल सरफेस एरिया लिखा आ जाए या टोटल सरफेस एरिया लिखा आ जाए, आपको फिगर को समझना है। एक बात ध्यान रखो, अगर टोटल भी लिखा आ जाता है तो भी दो फिगर में कभी भी टोटल का फार्मूला नहीं लगता, कभी 99% नहीं लगता। CSA का फार्मूला लगता है हमेशा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगता है। और इसमें तो वैसे भी लगेगा क्योंकि ये ऊपर से भी ओपन है, तो ऊपर वाला भी छोड़ दिया, बीच वाला भी छोड़ दिया, दो फिगर के बीच वाला का तो कभी हम लेते ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर दोनों का ही CSA निकाल के जोड़ना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या था, ये वेसल था या कुछ और था, सॉलिड था, तो क्या लिखना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला लिखो 2πr² प्लस में 2πrh। रेडियस दोनों के बराबर है इसलिए सही लिख दिया। फार्मूला लगाने से पहले कॉमन ले लो, अगर आप कॉमन लोगे तो बहुत आसान होगा, 2πr r प्लस h, और अब वैल्यू रख दो 2 गुना 22/7, रेडियस 7 थी, 7 प्लस का 6, 7 से 7 कटा 44, और 7 और 6 कितना हो गया 13, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। आपको क्या करना है, कभी भी आप अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, लेकिन अगर आप कॉमन ले लोगे, अगर आपको ये कॉमन लेने वाली बात समझ में आती है तो बहुत इजी होगा। हमेशा ही यही करना, कॉमन लेके करोगे तो इजी होगा, टाइम भी कम लगेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अलग अलग निकालोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, एक टॉय है, खिलौना है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, कौन की शेप का है और जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ये भी अब की बार हेमिस्फीयर के ऊपर क्या माउंटेड है, कोन माउंटेड है, और यहां पर रेडियस इसकी कितनी दे रखी है 3.5 इसकी रेडियस है। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो फिगर एक साथ आती हैं तो रेडियस दोनों की एक ही होती है, ये पॉइंट नोट कर लो। और दूसरी, पूरी हाइट इसकी 15.5 है, पूरी हाइट ऊपर से लेके नीचे तक 15.5 पूरी हाइट है। तो इनकी हमें रेडियस हम लिख लेते हैं, त्रिज्या मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की ओर तो कुछ होती नहीं। हाइट, रेडियस, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या वो भी 3.5। पॉइंट नोट करना, दो फिगर एक साथ हैं तो दोनों की सेम होती है। शंकु की हाइट, ऊंचाई, कोन ऑफ हाइट ऑफ कोन, तो पूरी कितनी है 15.5। फिर से पूरी 15.5 है, सेंटर से जो हमने यहां मिलाया है ये तो इसकी रेडियस है, ये 3.5, तो ऊपर बचेगी 12, यानी कि 15.5 में से 3.5 माइनस करके
12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, क्योंकि नीचे वाली तो हेमिस्फीयर की रेडियस थी, तो पूरी इसने 15.5 लिख रखी है, ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी है, टोटल है, दोनों की है, ठीक है, तो 12। अब यहां पर हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे, यानी कि स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो एक और फार्मूला, उन्हीं फार्मूलों में एक और फार्मूला याद करना, L इज इक्वल टू होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सारे के सारे फार्मूले नोटबुक में सबसे पहले लिखना, उन्हीं फार्मूलों में एक ये भी लिखना। तो L इज इक्वल टू रूट 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 3.5 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 12.25 इसका होता है 144, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156.25, इसका रूट निकालोगे तो 12.5, ठीक है। अब रूट वगैरह आपको निकालना होता होगा। अब हमें क्या निकालना है इसका, देखो संपूर्ण लिख रखा है, क्या लिख रखा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल लिख रखा है, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा था, दो फिगर अगर एक साथ आती हैं, वक्र लगाना, शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल हमेशा क्यों आता है, क्योंकि दो फिगर में बीच की चीज कभी नहीं आती पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है, सरफेस एरिया में बीच की चीज क्यों नहीं आती, क्योंकि ये बीच में हो जाती है ना, तो ये ऊपर वाले में हमें दिखे नहीं देगी। जैसे कि मान लो ये पूरा खिलौना है, तो हमें इसकी हाइट वगैरह रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ इसका ये वाला सरफेस देखने को मिलेगा, इसी को हम टच कर सकते हैं। अगर इसको हम हाथ में उठाएंगे तो आप इसको छू सकते हो, इसको छू सकते हो, इसके बेस को नहीं छू सकते, इसलिए बेस नहीं आएगा, ठीक है। शंकु का क्या होता है पाई आर एल, प्लस में इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ सकता है पाई आर, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो सीधा फार्मूला लगा दो, पाई आर 35/10 125/10 2 22/7 35/10 35/10। अगर कॉमन आता है तो पाई आर कॉमन लेके एल प्लस 2 आर बचता है, आपकी मर्जी है, इसे होगा आसान, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसको भी काट सकते हो, यहां सर ये 2 से 11 ये आ जाएगा, 11 7 जा 77 तो इसका आया, और यहां पर 11 की 55 से 11 5 जा 55 5 11 2 जा 22 27 2 13 और बाय में 10 है, यहां पर पॉइंट लगा प्लस 77, इसमें प्लस करके आप निकाल सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इनको प्लस कर लेना। थर्ड के बाद हम लेते हैं फोर्थ सम। थर्ड के बाद हम लेते हैं फोर्थ सम। फोर्थ में क्या है, एक ब्लॉक है क्यूब की शेप का, कोई ब्लॉक है, देखो ये कोई क्यूब है, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ऊपर बना है, तो ऊपर ये यहां पर तो देखने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे कि मान लो कि हमारा जहां पर आप बैठे हो, जिस भी आप कमरे में बैठे हो, उस कमरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार हेमिस्फीयर का अगर कोई शेप बनाया जाए, तो ऐसा नहीं है कि पूरी छत पे बनेगा, थोड़ा सा ये साइड में बचेगा, थोड़ा सा ये देखो इधर से बचेगा, थोड़ी सी साइड इधर, थोड़ा सा इधर भी बचेगा, और पूरा गोल बनेगा, है ना। ये तो क्योंकि 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये साइड में बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका पूछ रखा है सरफेस एरिया, इसकी साइड इसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इसका डायमीटर हो जाएगा, रेडियस इसकी हो जाएगी 7/2, ठीक है। करना क्या है, हमें इस बॉक्स का, यानी कि जो भी ये ब्लॉक है, इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब मेरी बात को समझना, यहां पर मैं टोटल क्यों निकाल रहा हूं,
क्योंकि मुझे साइड का भी चाहिए, इस ब्लॉक के नीचे वाले का भी चाहिए और ब्लॉक के ऊपर वाले इन कोनों का चाहिए। हाँ, ये जो बीच का जो पोर्शन है ये नहीं लेना, क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस, जब इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा जाएगा ना तो बेस को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए बेस को हमने नहीं लेना, आधार को हमने नहीं लेना। हम सिर्फ इसके ऊपर वाले को इसका निकालना पड़ेगा CS से। फिर दूसरी बात, ये जब ऊपर रख दिया तो ये हमारे इस ब्लॉक का इतना पार्ट इसने अपने अंदर दबा लिया तो इस सर्कल का माइनस करना पड़ेगा कमरे का। क्योंकि देखो, जैसे कमरे के ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखा जाता है, कुछ भी मान लो बड़ा सा कोई बना दिया, तो चारों दीवारें होती हैं, फर्श होती हैं, लेकिन ऊपर से वो वाला चीज बाहर से देखने पे हमें छत नहीं दिखाई देगी, सिर्फ ये थोड़े से कॉर्नर हमें दिखाई देते हैं, ये बचते हैं। इस वजह से सर्कल का माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तीन चीजें हमने करनी पड़ेंगी। तो देखो, सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो क्या करना है, आप लाइन लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ बेस, TSA ऑफ क्यूब प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि टोटल क्या होता है 6A² प्लस में कर्व्ड क्या होता है 2πr² और एरिया ऑफ बेस भी क्या होता है πr²। कुछ बच्चे इसको घटाएंगे नहीं, पहले ही घटा लो, आसान रहेगा। 2πr² में से πr² गया, क्या 2πr² में से πr² नहीं घटता? घट सकता है। जैसे 2x में से x घटाते हैं तो x बचता है, 2πr² में से πr²। अब वैल्यू रख लो, 6 इंटू में 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, 7/2, 7 से 7, 2 से 11, 49, 6 9 जा 54, 5 4 जा 28, 29, हाँ, और हो जाएगा 70 स्टूडेंट। तो इसको आप प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो समझने वाली बात है कि आप ये माइनस क्यों किया है πr²। अगर दो फिगर एक साथ आती हैं, बात सही, हमेशा CSA का फार्मूला लगता है, लेकिन ये क्यूब वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग बनता है। सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर उनके थोड़े से अलग बनते हैं, उनमें हमेशा CSA का फार्मूला लगाते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में क्यों निकाला टोटल का? क्योंकि ये कॉर्नर भी बचे हुए थे, ये थोड़ा सा कॉर्नर ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था। इनका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो, मान लो कि कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल है तो क्या करना पड़ता है? अगर हमने इसका एरिया निकालना हो, मान लो इसका एरिया निकालना हो, तो क्या करना पड़ता है? हम 12.12 चैप्टर में कर चुके हैं, पूरे स्क्वायर का निकाल के उसमें से सर्कल का माइनस करना पड़ता है ना। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल का निकालना पड़ेगा। इस वजह से मैंने पूरे क्यूब का ही निकाल लिया, बेस का भी निकल गया, साइड का भी निकल गया, ऊपर वाली एक तरह से पूरी छत का निकल गया, ठीक है, पूरे टॉप का निकल गया। और बाद में फिर इसमें से सर्कल का माइनस कर दिया तो ये कॉर्नर का बच गया, बेस भी बच गया, इसकी दीवार भी बची, सारी चीज बची। इस वजह से इसमें TSA का फार्मूला लगाना है और हेमिस्फीयर का तो CSA का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, दोनों को प्लस कर लेंगे एलसीएम लेके। और अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ऊपर की जगह पे अंदर बनाना है, यानी कि फिफ्थ की क्वेश्चन में ये आप अंदर बना लेना, पूरा थोड़ा सा ज्यादा बन गया, अंदर बनाना है। फार्मूला सेम है, बस यहां पर हमें जो वैल्यू है, वैल्यू इसकी साइड इसकी L दे रखी है, तो रेडियस इसकी L/2 हो जाएगी। तो यहां पर 6 इंटू में L² और पाई को आंसर में पाई ही रख रखा है, और यहां पर हो जाएगा L/2 मल्टीप्लाई L/2, 6L² प्लस पाई L² बाय में 4, यही आंसर है। L² अगर कॉमन ले रखा आंसर में, देख लेना कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस का पाई बाय 4, और अगर 4 एलसीएम भी ले रखा है तो एलसीएम ले लेना, 4 एलसीएम आ जाएगा 24 प्लस पाई, और हो सकता है ये 4 बाहर लिख रखा हो या 1/4 L² लिख रखा हो, पाई प्लस 24 लिख रखा हो, तो ये वाला आंसर यहां से हो जाएगा।
यानी कि फोर्थ में तो थोड़ा सा ये ऊपर बनाना था और फिफ्थ में ये थोड़ा नीचे बनाना है, इसलिए 5 सम आज की इस वीडियो में करना, बाकी के हम 4 सम हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए इनको सम को अच्छे से करना, समझ के करना। फिर बता रहा हूं 2 फिगर में अगर एक साथ उत्तर लगता तो CSA का फार्मूला, लेकिन क्यूब में थोड़ा अलग हो जाता है, इसका पोर्शन थोड़ा सा साइड वाला बचता है ना, इस वजह से। तो ओके, थैंक यू, गुड बाय।